जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 1500 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको किसी स्टेप पर कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक वैकेंसी ये वाली कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि 1500 पोस्ट है। एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल EWS OBC के लिए 850, SC ST विकलांग के लिए 175 है। फॉर्म आप लोग 13 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके सामने आएगा, जहाँ पर आप स्टेट वाइज एंड देन उसकी जो मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो आप देखेंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सब स्टेट आपको दी गई है। तो अगर आप इन स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसकी जरूरी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब ये देखने के बाद में कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरी स्टेट तो वो वाली है जिसमें ये वाली लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं जो कि यहाँ पर दी गई है। तो इसका मतलब ये हो जाता है फिर आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको कहा कि लोकल बैंक ऑफिसर है तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आपके पास अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज ए ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर्ड, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर ली। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन लास्ट नेम को भी आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है या फिर अन्य फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर सेलेक्ट करना कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं @ से पहले का यहाँ पर लिख दूंगा और फिर यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अब आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। कन्फर्म ईमेल आईडी में ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप इस सेक्शन के अंदर फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो साइन आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फॉर्म की मेन जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले स्टेट UT यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप इनमें से कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं स्टेट से बेसिकली अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, पर आपको इनमें कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। और एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, तो वो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप कंप्लीट एलिजिबल होंगे। अब जैसे कि मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो इसकी लोकल लैंग्वेज मराठी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट। जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट की है उसकी जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको पढ़नी लिखनी बोलनी और समझनी आती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप नो करते तो फिर आप इसमें अच्छे से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद सवाल है कि क्या आपने 10 और 10वीं या फिर 12वीं के अंदर यहाँ पर जो आपने लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में।
अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, AWS, OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, एक और विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जो कि है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली क्या इस सेक्शन के अंदर आप आते हैं डिसेबिलिटी के, जहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप नो कर दीजिएगा। आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट, यानी कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारी गई थी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो यहाँ पर मेंशन किए इनमें से किसी भी लेवल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में स्टेट यूटी टू विच एग्जाम सेंटर बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप सेंटर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में जेंडर आपको आपका बताना है कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। फादर नेम डाल दीजिए, मदर नेम डाल दीजिए। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालिएगा, क्योंकि 35 कैरेक्टर से ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे एक बॉक्स में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि एप्लीकेशन स्लिप सेंड करना चाहते हैं फीस की, वो सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है जो कि आपके 13 नवंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुल टाइम रेगुलर बेसिकली होना चाहिए। डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम अगर इनमें से कोई है तो वो सेलेक्ट कर लें, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना स्ट्रीम या डिग्री का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या है, अगर आपके 60+ परसेंटेज है तो आप फर्स्ट क्लास के अंदर आएंगे। फिर दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑन द डे ऑफ, यानी कि जिस डे आप फॉर्म भर रहे हैं उस डे पर आपकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास PG डिग्री आप उसकी जानकारी भर सकते हैं, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। लैंग्वेज नोन, तो जो भी आपकी स्टेट आप सेलेक्ट की है अप्लाई करने के लिए उसकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे। कोई फिर आपको तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर लिख करके इस तरह से उसका स्टेटस बता देंगे। ये बताने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे। कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इसको ओपन करना है। आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल यहाँ पर आएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको इसमें क्या लिखना है पहले तो आप वो जान लीजिए। जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट डेट से ऊपर की तरफ एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिलेगी। उस हेडिंग के अंदर जो भी लाइंस दी गई है वो लाइंस आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और उसको फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जहाँ पर भी आप डिक्लेरेशन की फाइल बनाए हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसका साइज 100 KB से कम आपको रखना है। एंड फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आएगा वो कैप्चा कोड आप डालिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आपको सिक्योरिटी कोड देखने को मिल रहा है। बेसिकली फ़ीस का अमाउंट आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। ये वेरीफाई करने के बाद में सबमिट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।